तो आज मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम लोग मोस्टली कर ही रहोगे। मैं जानता हूँ तुम लोग मोस्टली कर ही रहोगे और ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये चीज़ सिर्फ वीक मैन करते हैं। हाँ, जो कमज़ोर लोग होते हैं सिर्फ वही करते हैं। इस चीज़ का नाम है वैलिडेशन। तुम लोग वैलिडेशन क्रेव कर रहे हो। हाँ, ये सच बात है। वैलिडेशन होता क्या है? तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अप्रूवल मांगना दूसरों से किसी चीज़ का अप्रूवल मांगना और इसी की वजह से उनके प्रेजेंस में रहना। अगर तुम इनका प्रेजेंस खोते हो, मतलब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, हल्का सा भी इग्नोर करते हैं या फिर तुम पे ध्यान नहीं देते या फिर तुम्हें हाँ, मतलब तुम्हारे हिसाब से जवाब नहीं देते, तो तुम बहुत ही उदास हो जाते हो। तुम सोचते हो कि भाई जीने का कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये मैं कहाँ करता हूँ, ये मैं कहाँ करता हूँ। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तुम लोग करते हो। जैसे कि तुमने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डाली, तुमने बहुत अच्छे, भाई तुम सच में कसम से बहुत अच्छे लग रहे हो, पीएसएन लाइन पे आ रहे हो, मान लेते पीएसएन लाइन पे आ रहे हो। तुम्हें अगर 100 लाइक मिलते हो उस वीडियो में, 100 लाइक मिलते हो उस पोस्ट में, स्टोरी में बहुत सारे लाइक्स आ रहे होते, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते, पोस्ट में बहुत सारे लाइक आ रहे हो, रील में बहुत सारे लाइक आ रहे होते, भाई तुम सोचते भाई बहुत अच्छा है यार, मैं चीको को भी फेल कर रहा हूँ, हंड्रेड ड्रैगो को भी फेल कर रहा हूँ, भाई एक मॉडल हूँ, इतने सारे लोग कह रहे हैं, है ना, है ना। और अगर वही पोस्ट में अगर इंस्टाग्राम उसमें रीच ना देता, उस वजह से तुम्हारे 5 लाइक आए होते, 10 लाइक आए होते, उतने ही कुछ कमेंट्स आए होते, है ना, तो तुम सोचते यार कुछ तो कमी होगी यार, मेरी शक्ल ही सही नहीं है, ये वो, मतलब तुम उनकी ओपिनियन में बैठे हो, उनकी ओपिनियन से अपनी शक्ल डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी शक्ल कैसी है। ये सही नहीं है। तुम्हें रियलिटी पता है कि तुम्हारी शक्ल सही है, लेकिन अगर दूसरों ने कह दिया शक्ल सही नहीं, तो दूसरों की बात मान ली। ये दूसरों के ओपिनियन में तो चलना हुआ, और इसी तो कहेंगे वैलिडेशन, दूसरों से अप्रूवल मांगना। तुम लोग दूसरों को दिखाते हो, दूसरों से पूछते हो यार मैं सोच रहा हूँ वैलिड मेडिटेशन कर लेना चाहिए, जैसे तुम लोग दूसरों से कह रहे हो यार मुझे मेडिटेशन कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, तुम बताओ। मतलब तुम दूसरे को दिखा रहे हो कि मेडिटेशन करना है मुझे, मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तुम दूसरों को ये दिखा रहे हो, और एट द सेम टाइम तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि तुम दूसरों के भरोसे बैठे हो, तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो। इसका सीधा सा मतलब ये जा रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें मेडिटेशन करना होता और तुम्हें ये पता है कि हाँ ये सही है, ये तुम्हें फ़ायदा देगा, तो तुम चुपचाप बैठ के कर लेते, किसी से पूछते नहीं, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए तुम्हें। तुम दूसरों से जाके पूछ रहे हो कि हाँ मुझे करना है, वो मतलब दिखाना है, तुम्हें प्रेजेंस में रहना है उनकी, तुम्हें उनके लिए एग्जिस्ट करना है, तुम ऐसा सोच रहे हो। और लिटरली मैं बताऊँ ना, मैं पूरा ऑनलाइन, मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, और मैं सबको छोड़ के बैठा हूँ। मैंने महीनों से उनसे बात नहीं करी, सबको छोड़ के बैठा हूँ, और आज तुम लोग के सामने वीडियो बना रहा हूँ, और कल भी बनाऊँगा और बनाता रहूँगा। मैंने कभी उनके लिए उनसे वैलिडेशन नहीं मांगी कि यार वो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। किसी को नहीं पता कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, किसी को नहीं पता, किसी को भी लिटरली नहीं पता, नहीं किसी को नहीं पता, सच में सिर्फ मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। हाँ, और लिटरली मैंने किसी से पूछा इस वीडियो बनाने के लिए, बस मेरे दिमाग में आइडिया बनाया आया, फिर मैंने थोड़ा प्लानिंग यानी करी, फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया, जस्ट सिंपल, यही था बस पूरा प्लानिंग, हो गया। मैंने खुद से पूछा कि मुझे करना है कि नहीं करना, करना है तो करने बैठ जाओ, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं जी रहा। तुम लोग दूसरों से पूछते हो ताकि तुम लोग दूसरों के लिए एग्जिस्ट करो, एग्जिस्ट करो, उनको दिखाओ कि हाँ तुम जिंदा हो, तुम प्रेजेंस में हो, तुम अपनी जगह बना रहे हो ऐसी तरीके से जैसे एक कमज़ोर इंसान बनाता है। तुमने देखी होगी ना हामज़ा की वीडियो, जेफरी और एडोनिस वाला कॉन्सेप्ट, उसने जो बनाया है, तो तुम लोग वही जेफरी वाले साइड पे जा रहे हो। हाँ, एडोनिस वाले साइड पे नहीं जा रहे हो। अब मैं उसके उसके तरह नहीं बोलने वाला कि जेफरी एडोनिस वो चूतिया है, हटाओ। रियलिटी तो यही है कि तुम लोग जेफरी बनते जा रहे हो। हाँ, देखो कैसे, अब जैसे तुम लोग किसी से पूछने आ रहे हो कि यार मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, तुम हर एक बात पूछने के लिए तुम सोसाइटी में किसी के पास जाते हो, मतलब तुम अपने दोस्त के पास जाते हो, वो सोसाइटी तो है, उनके पास गए, तुमने पूछा भाई मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, उसने कहा करना चाहिए, तुम कर लोगे, उसने कहा नहीं करना चाहिए, तुम नहीं करोगे, मैं जानता हूँ नहीं करोगे। तुम उनके ओपिनियन पे चल रहे हो, तुम उन एक एक पपेट बन चुके हो सोसाइटी के नाम पे। तुम दूसरों के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो, अपने लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तुम लोग मर चुके हो। खाली टाइम जब होता है ना, तब तुम लोग एकदम, तुम्हें ऐसा खुद फीलिंग आती होगी, पक्का ऐसी फीलिंग आती होगी जब एकदम खाली टाइम होता होगा, तुम्हारे पास कोई नहीं होता होगा, एकदम डिप्रेशन वाला स्टेट, तुम अपने आप को वर्थलेस समझते होगे, मतलब अंदर से एकदम इम्प्टी, अंदर से एकदम वर्थलेस, क्योंकि तुम्हारे पास मतलब चॉइस करने वाली क्षमता ही चली गई है। जब तुमने दूसरों से पूछ रखा है कि बस दूसरों के भरोसे ही बैठना है, अब जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम किसके भरोसे बैठोगे फिर? कोई बचा ही नहीं ना फिर। तुम अपने भरोसे बैठ नहीं सकते, तुमने वो कैपेबिलिटी खो दी, और तुम वो वापस बनाना भी नहीं चाहते, एक कमज़ोर इंसान बन चुके हो अब तुम। हाँ,
तो इसके लिए क्या करना है तुम लोग को? इसके लिए भाई सीधी सी बात है, खुद पे डिपेंड होना सीखो। वैलिडेशन क्रेव ना करो। सोसाइटी का एक पेपेट बन जाओगे, जो सोसाइटी कहेगी उस हिसाब से करोगे। तुम दूसरों के लिए एग्जिस्ट करोगे, खुद के लिए नहीं। भले ही वो चीज़ करोगे जो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, भले ही वो चीज़ करोगे जो चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ करोगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने कहा है, तुम करोगे। और जब कोई बताने को नहीं होगा ना, तब तुम लोग एकदम वर्थलेस, उदास, एम्प्टी हो जाओगे अंदर से। और तब जाके इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करोगे और वही डिप्रेस्ड वाली रील आएंगी और तुम सोचोगे भाई मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसी है वैसी है। हाँ, ये स्टेट में सब जाते हैं। सब एक ना एक टाइम पे वैलिडेशन क्रेव करते हैं। अब उनमें से कुछ होते हैं जो वैलिडेशन क्रेव करना छोड़ जाते हैं, एक मैन बनते हैं। और कुछ होते हैं जो उसी में पड़े रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में फंस जाते हैं। तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है। तुम लोग को ये वैलिडेशन क्रेव करना छोड़ना होगा। तुम लोगों को दूसरों से अप्रूवल लेना छोड़ना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं पूछता कि मुझे ये करना है। मैं दोस्तों से पूछता ही नहीं। मेरे दिमाग में आया वर्कआउट करना है, भाई वर्कआउट कर रहा हूँ, चलो ये तो कॉमन हो गया। मेरे दिमाग में आया था भाई अब रनिंग करना है। क्यों? HGH के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, लेग्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए रनिंग करना है मुझे। स्पीड भी बढ़ेगी, स्टेमिना भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है रनिंग से। मतलब रनिंग नहीं, स्प्रिंटिंग, सॉरी है, स्प्रिंटिंग करनी है। रनिंग और स्प्रिंटिंग में फ़र्क होता है। तो इसके लिए मैंने किसी से नहीं पूछा, ना अपने माँ बाप से पूछा, ना किसी दोस्त से पूछा मेरा स्प्रिंटिंग करनी, ना किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और आजकल के लोग तो पता है, किसी के पास ना होते हुए, मतलब कोई दोस्त नहीं है तो अच्छा खासा पूछने वाला, तो चैट जीपीटी से जाके पूछ रहे हैं कि मुझे ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो हर एक चीज़ चैट जीपीटी से पूछता है, वो चैट जीपीटी से वैलिडेशन क्रेव करता है। इतने गरीब हुए वो लोग हो रहे हैं जो अब एआई से पूछ रहे हैं, एआई से वैलिडेशन क्रेव कर रहे हैं। सोचो कितने बेकार हो सकता है ये। तुम लोग कितने नामर्द बनते चले जा रहे हो। तुम लोग के खुद में दिमाग नहीं है क्या? खुद सोचने की क्षमता नहीं है क्या? हाँ, मतलब क्या सोच के तुम लोग जा रहे हो? तो पता है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। तुमने टीचर को कोई आंसर दिया, ठीक है, तुम एक क्लास में हो, तुमने किसी टीचर ने सवाल पूछा, तुमने आंसर दिया। अब आंसर क्या था? सही था। तो एक एक साइड पे टीचर ने कहा भाई बहुत अच्छे यार, इसके लिए तालियां बजा दो। तुम खुश हो गए, तो खुश होके बैठ गए। एक साइड पे तुमने आंसर दिया और टीचर ने सिर्फ मुंडी हिलाई, क्या बहुत और कहा ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। तो क्या एक साइड पे तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे और दूसरे साइड तुम सोचोगे भाई यार वर्थलेस है यार, ये दिमाग ख़राब कर रहा है, ये वो। मतलब तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिली। तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें जो एक्साइटमेंट चाहिए थी, जो जो तुम्हें डोपामिन मिल रहा था उससे, वो नहीं मिला तुम्हें। तुम्हें एग्जिस्ट नहीं करे दूसरों के लिए, तुम्हें ये चीज़ चाहिए। तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारी तारीफ़ करें, दूसरे तुम्हारे बारे में बात करें। और तुमने कोई क्या काम करते हो? तुम बस दूसरों से जाके पूछते हो, दूसरों के सामने जोकर वाली हरकतें करते हो, वैलिडेशन क्रेव करते हो, मतलब दूसरों के सामने बेमतलब एग्जिस्ट होने का काम करते हो। ये काम कर रहे हो तुम लोग। वो वैलिडेशन क्रेव करना छोड़ दो मेरे भाई, ये वीक मैन की निशानी है एक। जो भी इंसान बुढ़ापे में तुम्हें ये कहता हुआ मिल जाए, फिर कभी भी किसी भी टाइम पे, इस टाइम पे ये कहता हुआ मिल जाए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और पता है वो सुनना चाहे जो सिर्फ उसकी मर्ज़ी से, मतलब सिर्फ वही सुनना चाहे जो वो चाहता है, तो भाई उस इंसान से दूर रहना। वो एक कमज़ोर इंसान है। वो एक कमज़ोर इंसान है, या फिर ऐसे इंसान को मिल जाए जो हर एक चीज़ तुमसे पूछ के करता हो। भाई तुम उसके पार्टनर नहीं हो, तुम उसके लाइफ पार्टनर नहीं हो, समझे? और लाइफ पार्टनर भी इतना कुछ पूछ के नहीं करता, मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी पूछ के। भाई उस इंसान से दूर रहना, वो वीक मैन है। वो वीक मैन है, उसको समझाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा हो चुका है। अगर वो अभी टीनेज पे है, मतलब तुम अभी टीनेज पे हो, अभी मतलब स्कूल जाते हो, कॉलेज वॉलेज जाते हो, तो भाई उसके इस समय के साथ सही होएगा। अगर समय के साथ भी सही नहीं हो रहा, तो छोड़ दो, उससे दूर रहो। ये वीक मैन की निशानी है तुम लोग के अंदर है। भाई वैलिडेशन क्रेव करना छोड़ो, दूसरों से पूछना छोड़ो, अपने आप से पूछो। 5 मिनट खाली बैठो, अपने आप से पूछो कि हाँ मुझे रनिंग करनी है, सही है कि नहीं है? मुझे किताब पढ़नी है, मेरे लिए सही है कि नहीं? मेरे गोल के लिए सही नहीं है, सही है कि नहीं? अगर सही है तो भाई चुपचाप करने बैठ जाओ, नहीं सही है छोड़ दो। दूसरों को ना दिखाओ। अब तुम इससे कहोगे कि भाई मैं दूसरों के सामने अपनी जो इमेज है, मतलब वही जो प्रेजेंस है, जो जो एग्जिस्टेंस है, वो खो दूंगा। क्योंकि तुम लोग के दिमाग में ये होगा कि जितने ज़्यादा तुम लोगों के सामने रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम एग्जिस्ट करोगे। रियलिटी ये नहीं है। अब क्या, एलन मस्क, जितने भी सारे दोस्त हैं, हर एक के मतलब रोज़, हर दिन, हर एक से जाके मैसेज करता है, हर एक से जाके बात करता है, हर एक के साथ जाके बात, मतलब मीटिंग करता है। ऐसा नहीं होगा ना। एलन मस्क ये नहीं कर रहा। एलन मस्क ने नाम बनाया है, एक फ्रेम बनाया है।
वही तुम लोग को भी बनाना है। जब तुम लोग बनाओगे तब लिटरली सारे दोस्त हर टाइम तुम्हारी बारे में बात करेंगे कि भाई उसकी किस्मत थी, किसी भी तरीके से बात करें कि किस्मत थी, लक था, तुम्हारे हार्ड वर्क के बारे में बात ना करें, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करेंगे। और यही एक स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी है कि वो कुछ ना करे, मतलब वो उनके पास ना जाए फिर भी उसके बारे में लोग बात करें। ये एक स्ट्रॉन्ग मैन की निशानी है। बस मैं यही समझाना चाहता हूँ। वैलिडेशन क्रेव करना छोड़ो, दूसरों के भरोसे बैठना छोड़ो, नहीं तो तुम लोग मर जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और 30 साल की उम्र में तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 30 से 40 साल की उम्र में। हाँ, तो यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कौन से पूछ लेना, बाकी फिल्म देखिए, जरूर में जौ खाना खा के सो जाओ।